विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा पर्व पर निर्विघ्न संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले मांझी मुखिया चालकी पुजारी पेरमा पराग निहा सहित दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के जिया पुजारी का 10 सुकमा जमींदार परिवार के वरिष्ठ कुमार जयदेव से भेंट मुलाकात करने उनके निज निवास पहुंचे। इस दौरान कुमार जयदेव ने उनका सम्मान किया, जिसके पश्चात आए अतिथियों के साथ दशहरा के संबंध में बैठक की गई। दंतेवाड़ा के प्रधान पुजारी जिया ने बताया कि प्रतिवर्ष दशहरा पर्व की विदाई के पूर्व कुमार जयदेव से भेंट मुलाकात करते हैं। पुजारी जिया ने वर्तमान दशहरा की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि माता की टोली को यहाँ सम्मान और आदर नहीं मिलता, जिसका उन्हें दुख है। दंतेवाड़ा से छत्र एवं डोली बड़े सम्मान के साथ लाते हैं, परंतु जिस प्रकार की व्यवस्था होती है वे बड़ी ही असहज होती है। दशहरा समिति एवं दशहरा के आयोजन अधिकारियों को समीक्षा करने की दरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना है कि देश विदेश में बस्तर दशहरा की ख्याति और बड़े स्तर पर दशहरा की गरिमा और वैभवता उसका आभा मंडल पूरे विश्व में हो। कुमार जयदेव ने बस्तर दशहरा पर प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए हैं। कुछ स्वार्थ परत लोगों के कारण भले ही रथ परिक्रमा सहित कुछ व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन ने बेहतर कार्य किया। इस बस्तर संभाग के स्तर पर किए जाने की दरकार है। इस नाते प्रत्येक जिले में एक समिति बनाकर दशहरा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि इसकी भव्यता और व्यापकता और बढ़े। इस वर्ष के बस्तर दशहरा में महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही। इस बीच उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस पवित्र परंपरा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु हम सब मिलकर अवश्य प्रयास करें। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। अपना परिचय बताते हुए बताइए। मैं परसपाल का हूँ, मांझी भारसुर परगान। परसपाल गांव है, 60 गांव मेरा परगान है। नाम क्या है? अर्जुन कर्मा। आज गृह मंत्री के साथ में आप बहुत देर तक चर्चा, क्या क्या बात हुई, क्या सलाह मशवरा? मैं गृह मंत्री से बैठ के मैंने सलाह मशवरा ये बताया, पहले उनको साथ बैठ के मलखान में वैसी बता रहा था। मंत्री महोदय जी, आप भारत सरकार को पहले हम लोग यहाँ राजतंत्र राजा 83 मांझी 25 साल की हम लोग यहाँ राजा 75 दिन का दशहरा चलने वाला प्रसिद्ध दशहरा को चला के हम लोग मुड़िया दरबार दिन राजा के साथ बैठ के हम लोग बात करते थे, अपना गांव का समस्या, दुख दंड, कुछ गांव में किया हुआ, अपने परगान में किया हुआ, उस चीजों को राजा ने तुरंत मुड़िया दरबार में निराकरण करता था। तो आप अमित शाह से बोले, क्या क्या मांग रखे, क्या किए? अमित शाह से मैं तो मांग यही बोला हूँ, अमित शाह हमारे भारत देश को छत्तीसगढ़ में बैलाडीला माई जी जो छुपा के रखी थी बैलीडे का कदान, उस कदान का पैसा जैसे भारत देश को पाल रहा है, आज भारत देश में पूरा माई जी का मतलब बैलाडीला का कदान का पैसा कहाँ जा रहा है, इस पैसा विकास कहाँ हो रहा है? या बस्तर छत्तीसगढ़ को जाके देखिए, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, गांव गांव में रोड नहीं, पुलिया नहीं, स्कूल नहीं, क्या विकास हो रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा आपने ये सब गृह मंत्री को बताया? तो बताया मैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इतना तो पैसा आ रहा है, नहीं बोला कुछ, कहाँ जा रहा है? यहाँ दशहरा हो रहा है, साल 80-60 लाख उधारी, कहाँ जा रहा है ये पैसा? आप लोग कहाँ दे रहे हो? पैसा कहाँ, कौन खा रहा है? कौन खा रहा है ये पैसा? ये पैसा इसको होना चाहिए यहाँ, और यहाँ बस्तर जिला के 3-4-7 जिला के लोगों को, लड़कों को यहाँ बैलाडीला में नौकरी देना चाहिए। हाँ चाहिए, बोला मैं। इस चीज को मंत्री महोदय जी, इस चीज को इतना करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है, इसको कम से कम आप देखो, और आपकी सरकार है, आप निराकरण करो। और कहाँ थे, क्या प्रोग्राम था? मैं जल मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ, कृष्ण कुमार पहाड़ी। आज जो है यहाँ पे जयदेव बाबा के यहाँ जो है हर साल की तरह यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे एक समीक्षा लिया जाता है, जो बाबा के साथ एक चर्चा होता है कि दशहरा में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसके कारण कोई भी कमी बेसी होता है तो बाबा से चर्चा करते हैं।
जिसके कारण कोई भी कमी बेसी होने से उसका समाधान करने के लिए बाबा से सलाह लेते हैं। और उसके अनुसार हर साल की तरह या इस साल भी बाबा यहाँ बैठ के समीक्षा करें कि दसरा अच्छा हुआ और आशीर्वाद से जयदेव बाबा का जय हो और उसका विजय हो, जिसे आशीर्वाद देते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी अनुसार जो हमेशा हम लोग के साथ रह के जो हमेशा जो भी कठिनाई या तकलीफ होता है हमारे साथ देते हैं और हमेशा हमारे साथ रह के भी है। और शुरू से ही उनके पूर्वज लोग भी रहते थे हमारे साथ, उनकी रियासत काल समय से हम लोग साथ रहते थे। हम लोग साथ हमेशा दशहरा में सम्मिलित होते, उनके परिवार लोग हमेशा काम करते थे और दशहरा में भी उनके परिवार को सहयोग करते थे। आज भी उनकी परंपरा यथावत चलती आ रहा है, जिसके कारण उनके यहाँ आते हैं और उनके साथ बैठ के समीक्षा बैठक किया है। इस बार के दशहरा में काफी कंट्रोवर्सी हुई। पहला फूल रथ में काफी लेट हुआ और इसमें कुछ आदिवासियों ने मांग की थी कि इस बार यहाँ के राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव को रथ पर चढ़ाया जाए। वो तो सब राजनीति यहाँ चला रहे हैं, पर माँ की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो माई जी उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का काम है, किसी का धर्म का काम तो है नहीं। माई जी का धर्म का काम में विघ्न आ जाए तो खुद ही के लिए नुकसान है। माई जी का आशीर्वाद लेने के काम करना चाहिए, उसका काम को संपन्न करना चाहिए। अब उसके काम को विघ्न मारा करेंगे तो माई जी उनका आशीर्वाद देंगे, उनको क्या होना है कैसा होना है वो उनको जानेगी, हम लोग क्या बोल सकते हैं। दादा अपना नाम बताइए, कहाँ आए थे, कैसे आए थे? मैं परमेश्वर नाथ जिया दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर पुजारी, और हम लोग यहाँ जो पुराने परंपरा जो बस्तर दशहरा होती है उसमें माता जी को लेके सम्मिलित हुए थे। और मेरा और एक अपील भी है यहाँ जगदलपुर के जनता से भी और पूरे बस्तर के जनता के लिए भी। तो यहाँ हम लोग माता जी को लाते हैं, माता जी हमारी पूजनीय है और यहाँ क्या होता है माता जी को जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। डोली को एक मजाक की तरह लेके चलते हैं। उस चीज के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि माता जी को सम्मान के साथ ही मालवी प्रगाव से मंदिर तक ले जाया जाए। आज आप कहाँ आए थे, क्या कार्यक्रम था, क्या हुआ है? तो आज का कार्यक्रम यहाँ एक समीक्षा बैठक होता है। हाँ, ये जयदेव बाबा के यहाँ समीक्षा हर साल हम लोग आते हैं। तो दशहरा में क्या कमी बेची थी और क्या चीज उन्हें जोड़ना चाहिए, इस विषय में हम लोग समीक्षा करते हैं। और समीक्षा करने के बाद बाबा के यहाँ से फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर माई जी का विदाई होता है तो फिर दंतेवाड़ा के लिए प्रस्थान करते हैं हम। बताइए आज क्या कार्यक्रम था? और सालों से दशहरा के बाद ये दंतेवाड़ा के लोग हैं और कुछ सामाजिक लोग हैं जो बस्तर परंपरा दशहरा के लिए इन लोगों के माध्यम से सब काम होता है। ये लल्लू पुजारी हैं दंतेश्वरी मंदिर के, ये जिया हैं दंतेश्वरी मंदिर के प्रमुख माझी लोग हैं, कर्मा माझी और समस्त माझी गण और सब समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, पड़ियार लोग हैं और दंतेवाड़ा के विभाग के कर्मचारी अधिकारी लोग सब साथ में हैं। इन लोगों का अब परंपरा के हिसाब से हम लोग से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज दशहरा के बाद माई जी के साथ इन लोग विदाई होता है, निकल जाते हैं। उसके पहले हर साल इन लोग भेंट कार्यक्रम लेके आते हैं, माई जी का प्रसाद और फूल माला वगैरह लेकर, और हम लोग को बहुत खुशी होती है कि उनका सब सम्मान करें। हम भी घर में बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं उन लोगों का, ये उनका प्रेम है। और हम लोग सब आपस में जैसा मुरिया दरबार में सरकारी समीक्षा होती है वैसी दशहरा में जुड़े हुए परंपरा के लोग हैं, हम लोग आपस में समीक्षा करते हैं क्या कमी हुई दशहरा में और किस ढंग से होना चाहिए, क्या चीज को और जोड़ा जाए और आने वाले साल में क्या होना चाहिए, युवा लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए। जैसे इस बार दशहरा में माता बहनों की भागीदारी शून्य रही, ये दुख का विषय है। दंतेश्वरी माँ पूरे बस्तर की है, गांव गांव से देवी देवता सब आते हैं, पुजारी आ जाता है, छत्र आ जाता है, लेकिन साथ में गांव के लोग नहीं आ पाते। उसका कारण यह है कि सही व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। तो हम लोग सब लोग को इस चीज का दुख रहता है कि बस्तर से लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंपरा को बढ़ाना है और बढ़ाना है, क्योंकि साधन सुविधा से युक्त बस्तर है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग मैं के चक्कर में दशहरा को प्रभावित कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, और सीधे साधे लोग बेचारे लोग चुपचाप रहते हैं। जो दशहरा के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे प्रजातंत्र के हिसाब से अधिकारी हो, चाहे पुराने लोग हों, जो भी हों, उनको चाहिए कि माँ दंतेश्वरी और असंख्य देवी देवताओं की सेवा बढ़ चढ़ के करें। जो कुछ भी है बस्तर में उनके कारण है, उनकी कृपा से है,
और बस्तर में किसी चीज कमी नहीं है। बाहर के लोग आके बस्तर में नजर मार रहे हैं, कोई लोहा को नजर मार रहा है, कोई इमली को मार रहा है, कोई लकड़ी को मार रहा है, और छोटे छोटे विवाद में बस्तर वासी फंसा के बस्तर को हमेशा कमजोर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ के जितने लोग हैं, खासकर पुजारी लोग, जिया लोग, इन लोग बहुत दुखी हैं। प्रशासन से नहीं है दुखी कि प्रशासन ये कर रहा है। प्रशासन क्या जानता है, दशहरा करना इन लोगों का काम है, सालों से काम कर रहे हैं, सालों से करते हैं, इनके अनुरूप दशहरा नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों ने कहा है कि सभी जाति समाज बस्तर संभाग के लोगों के साथ बैठ के गांव गांव जाकर हम दशहरा को कैसा सुदृढ़, मजबूत और सुंदर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे और अपने तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। और माता बहनें, युवा साथी, जो आने वाली पीढ़ी है, जिनको आगे चलकर माँ दंतेश्वरी का सेवा करना है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम जिला प्रशासन से, दंतेवाड़ा प्रशासन से, और भी 7 जिला है, अब विकेंद्रीकरण हो गया। पहले बस्तर संभाग एक हुआ करता था, जिला हुआ करता था, एक कलेक्टर हुआ करता था। तो हम लोग बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सब बस्तर जिला के अंतर्गत आते थे। कोंडागांव, अब कोंडागांव जिला अलग, दंतेवाड़ा जिला अलग, नारायणपुर जिला अलग, सुकमा जिला अलग, जगदलपुर जिला। तो दशहरा जो अभी हुआ जगदलपुर जिला तक सीमित रह गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी कलेक्टर्स, सभी अधिकारी, सभी राजस्व विभाग के अधिकारी और वहाँ के मुखिया उखिया, ये नहीं कि चंद माझियों के भरोसे दशहरा कराया जाए। माझी भी सरकारी है, सरकार इन्हें भुगतान देती है, लेकिन दशहरा के समय कुछ राजनीतियों के पॉकेट बन जाने के कारण इन लोग अपने मान्यता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो माझी लोग से हम लोग की बात हुई, ये प्रमुख माझी हैं, यहाँ गलत होता है लड़ने वाले हैं, पूजा विधान को सुधारने वाले हैं, पूजा विशेषज्ञ ये लोग हैं कि पूजा कैसा होना चाहिए, डांड कैसा होना चाहिए, ताकि बस्तर खुशहाल रहे। इसी के लिए हम लोग हमेशा बैठते हैं, कोशिश करते हैं, और अगले बार 6 महीना पहले से तैयारी करेंगे, ताकि कुछ आदिवासी समाज के द्वारा अनेक प्रकार से विरोध हो रहा है, लकड़ी को लेके हो रहा है कि कारीगरों को लेके हो रहा है। हम कोशिश करेंगे पुरातन काल से जुड़ी परंपरा को, सब सम्मान जो आज भी है उनका हम स्वागत करें, सम्मान करें। बस यही कामना के साथ बैठते हैं।